अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सिटी यूनिट की तरफ से आज मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुमायूं नगर में सहाफ़ियों और उनके अरकान खानदान के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 300 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने माहिर अमराज चशम डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान की निगरानी में मरीजों के तिबी मायने किए और दवाएं तजवीज़ की। कई मरीजों के मुफ्त तिबी मायने भी किए गए। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस कैंप में भरपूर शिरकत के जरिए सहाफ़ियों और उनके अरकान खानदान की मदद और रहनुमाई की। फेडरेशन की तरफ से गुज़श्ता साल भी ऐसा ही कैंप मुनक्किद किया गया था। रियासती कानून साज काउंसिल में TRS के व्हिप MS प्रभाकर, सदर-नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन ने कैंप का मुआयना किया और वहाँ मौजूद सहाफ़ियों और डॉक्टरों से बातचीत की। MS प्रभाकर ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान की चालपोशी की और तहनीत पेश की। उन्होंने मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जज्बे की सिताइश की और कहा कि सहाफ़त से वाबस्ता लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। वो शब रोज़ खबरसानी के काम में मसरूफ़ रहते हैं। सच तो ये है कि ये हर महाज पर आगे आगे दिखाई देते हैं। सदर-नशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन ने बताया कि रियासती हुकूमत सहाफ़ियों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। लिसानी अखबारात के साथ तासुब और इम्तियाजी सलूक की शिकायत का अक़लियती कमीशन ने फौरी इजाला किया और उर्दू सहाफ़ियों को तेलुगु सहाफ़ियों की तरह मराद देने की सिफारिश की। इस सिलसिले में कमिश्नर इत्तलात और ताल्लुकात आमा से मौसर नुमाइंदगी भी की गई। सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने सदारत की। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कायदीन वराहत अली, रियाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। फेडरेशन के नायब सदर ताहिर रमानी और जॉइंट सेक्रेटरी हबीबुल जिलानी ने फेडरेशन की सरगर्मियों से वाकिफ करवा। फेडरेशन की सिटी यूनिट के माविन कन्वीनर M.A. मोहसिन ने शुक्रिया अदा किया। हेल्थ कैंप फॉर जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर मेहदीपट्टनम में मीना हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से मुनक़्क़िद किया गया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 260 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बहुत सारे अफराद जो जर्नलिस्ट हमारे बिरादरी के जो असाब हैं उन्होंने आके यहाँ पर चेकअप करवाया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जनरल चेकअप है उसके साथ आँखों का खुसूसी चेकअप मुकम्मिल और वहाँ पर ऐनकें मुफ्त दी जा रही हैं। इसके अलावा कार्डियक का चेकअप है, 2D एको है, अल्ट्रासाउंड है और इसके अलावा ब्रांडेड दवाएं उनको मुकम्मल तरह मुफ्त फराहम की जा रही है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का मकसद ये है कि अपनी जो फेडरेटी है वो जो हेल्थ के मसाइल से दो चार है उसका इजाला हो। इस सिलसिले में बात ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब TUWJ के अरकान हैं, एक टीम वर्क की तरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी और मैं बहुत ममनून हूँ डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम का। उनका उनके जो फिजिशियन सर्जन से लेके उनके प्यून तक में पैरामेडिकल वगैरह उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कैंप देखिए दरअसल ये है कि हम सहाफ़ी दुनिया की ज़रूर खबर रखते हैं, सोसाइटी के बारे में ज़रूर बोलते हैं, लिखते हैं उनके बारे में, उनके मसाइल के बारे में, लेकिन खुद चिराग तले अंधेरे की तरह हम अपने मसाइल से खुद बेबहरा रहते हैं। और यही वजह है कि हमने सोचा, इससे पहले भी हमारे साथियों के ताउन से एक मेगा कैंप मेडिकल का रखा गया था, लेकिन ऐसे वक्त जबकि शहर बल्कि रियासत बल्कि मुल्क में एक वायरल फीवर या डेंगू इस तरीके के बेशुमार अमराज का लोग शिकार हैं और अब बहुत कम हमारे लिए दस्तयाब हो रही हैं और हम तवज्जो भी नहीं देते। जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई लोगों को पहली बार ये पता चला कि उन्हें कुछ ना कुछ मर्ज से लगा हुआ है, तो ये चीज़ें नज़र में आई। और आप देखिए मैं बहुत ममनून हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो सहूलतें फराहम की गई हैं और जिस किस्म से यहाँ फार्मेसी जो है मुफ्त फार्मेसी का, मुफ्त लैब का जिस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, बल्कि यहाँ उन्होंने अच्छे किस्म का लंच का भी इंतज़ाम किया। तो बहुत मैं ममनून हूँ डॉक्टर साहब आपका और हमारी सारी टीम का, हर एक का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है। और मैं हमारे जो साथी हैं मीडिया के, यकीनन देखिए हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कलम के मज़दूर हैं या फिर स्क्रीन के मज़दूर हैं हम लोग, लेकिन हमारे खुद मसाइल के बारे में हम जिस तरीके से जो है हम लापरवाही करते हैं, हमको एक एहसास दिलाया गया इस कैंप के ज़रिए। और इस कैंप के ज़रिए हम आज जिस तरह इफ्तिताह हुआ उसमें हमने कुछ कायदीन को बुलाया, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उन्होंने इफ्तिताह किया मोहम्मद खमरुद्दीन साहब। उसके अलावा MS प्रभाकर जो व्हिप हैं काउंसिल में, उनको हमने मदऊ किया और बाबूराव साहब जो ट्रैफिक के DCP हैं वो भी आए थे और कई कायदीन आ रहे हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी TUWJ ख्वाजा विराहत अली वो भी आए थे और कई लोग इसमें जो है हमारे में शामिल रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही एक नुमाइंदा किस्म का जो है मेगा कैंप रहा और मैं एक बार फिर
हमारे तमाम साथियों का और डॉक्टर्स की टीम का, दवाखाने का, हमारी TUWJ का, तमाम लोगों का जो है, और UGF के जो हमारे साथी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत ही हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है। और आज जो इख्तितामी तकरीर है उसमें हमने भी कुछ हमारे जो अहम मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनको मदऊ किया है। इस तरीके से ये कैंप ये सिर्फ ये एक अलामती नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हमारी फ्रेटर्निटी को बेहतर से बेहतर किस किस्म की मदद उनको पहुँचानी चाहिए, हम अपने सतह पर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए या सरकार के ज़रिए वो ज़रूर हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं हमारे TV चैनलों की और अखबारात की, मैं उनका भी ममनून हूँ कि उन्होंने हमें ये मसाइल को उजागर किया है और सोसाइटी में जो है जिस तरीके से माजिद साहब और मीना मल्टी स्पेशलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम अली जनाब हिदायतुल्लाह साहब और तमाम तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन। अक्सर ऐसा होता है कि जो है जर्नलिस्ट जो है अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अपनी मसरूफियत की वजह से वो टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे नहीं सोते, इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। तो वो ख़ास करके उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो है जिस तरह से वो अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं उस तरह से वो अपनी सेहत के बारे में भी ख्याल करें। काबिल मुबारकबाद है कि मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तमाम मैनेजमेंट ने जिन्होंने इस तरह की सहूलत आज मुहैया की, और अगले आने वाले दिनों में भी कोई भी अगर इस तरह के अगर कोई मर्ज़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़रूर वो आपके साथ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हिदायतुल्लाह साहब का। इसके अलावा आप तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड भी है, अगर उसके अलावा कोई अगर आरोग्यश्री के ज़रिए भी कुछ हो सकता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं हेल्दियर हार्ट्स फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और हमने कई ऐसे रूरल एरिया के अंदर जाकर मेडिकल कैंप्स किए। इसके साथ साथ परसों हम लोग एक स्लम हैदराबाद में जब डेंगू ज़्यादा होने की वजह से जो है हम लोग स्लम्स में भी गए, तकरीबन एक मेडिकल कैंप के अंदर तकरीबन 800 से 900 पेशेंट को देखे, और हमारे अली जनाब समीर वलील्लाह साहब की तरफ से तमाम मेडिसिन दिया गया, हमारे फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए, वहाँ पे हर तरीके की सहूलत मुहैया की गई। मैं चाहता हूँ कि जो है अब जैसा कि माजिद साहब बता रहे थे कि इनकी फैमिली वालों को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत में मसरूफ़ होते हैं कि लेकिन जाके वो टेस्ट नहीं कराते। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई टेस्ट कराता हूँ कुछ निकल जाएंगे, आप बोले डरते, लेकिन आपको उससे प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके बारे में एहतियात नहीं करेंगे, अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आगे जो है ना आपको वो बड़ी बीमारी की तरफ ले जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है आप पहले अवलिन वक्त में आप इस तरह के कैंप्स में हो, चाहे आपके करीब कोई मेडिकल कैंप लगा हो या कोई हॉस्पिटल हो, आप जाइए, ज़रूर शुगर टेस्ट कराइए, क्योंकि शुगर से आजकल शुगर जो है मालूम नहीं, कई जो मैं हमारे हबीब साहब से बात कर रहा था, हबीब साहब बोल रहे थे कि पहली बार यहाँ पे डिटेक्ट हुआ शुगर बोल, अब तक उनको मालूम ही नहीं था कि शुगर है बोल, कुछ 200 के ऊपर भी कुछ लोगों की शुगर है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो ज़रूरी है, अगर आप लंबे सफ़र तक काम करना है, चाहे वो बाहर जाकर आप जो है सहाफ़त करें या फिर घर में रह के सहाफ़ियत की मदद करें, घर की जो फैमिली है उनकी मदद करें, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इमीडिएटली आप टेस्ट कराएं। कोई भी किस्म की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। और कोई सर्जरीज का मामला है, जैसा कि हार्ट सर्जरी है या फिर कुछ अगर कहीं आपको हॉस्पिटल में अगर नहीं हो रहा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करिए, हमारे हबीब साहब से रब्ता करिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम उसकी मदद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। यहाँ अर्शद नशीर पे तशरीफ़ फरमाए, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी और कौम मिल्लत के दर्द रखने वाले शख्स उमर जलील साहब, और बेहतरीन आज कौम के लिए खिदमत का अंजाम लाने में तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम फेडरेशन के जानिब से आज जो हेल्थ कैंप लगाया गया, पूरे सदर से लेकर पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक पूरों को, और इस कैंप को यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में लगाने के लिए मौका दिए मीना हॉस्पिटल की मैनेजमेंट डॉक्टर्स को और साथ ही पूरे स्टाफ को, और मेरे सामने ठहरे कौम की आवाज़ को, क्योंकि हालात हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए कौम की आवाज़ को लेके जाने वाले मेरे उर्दू जर्नलिस्ट भाइयों को पूरों को मेरे तरफ से सरजमीन तेलंगाना की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کیونکہ آج حالات ہندوستان میں دیکھا گیا تو پوری اردو زبان کے اوپر اور قوم کے اوپر کتنی بھی رکاوٹیں ہوں، روکنے کی کوشش ہو، مگر اردو زبان کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی چھپا نہیں سکتا، کیونکہ تاریخ ہندوستان کے آزادی سے لے کر تاریخ تلنگانہ کی علیحدہ تلنگانہ کی آزادی تک اردو زبان کا بہت ہی بڑا کردار تھا۔ ہندوستان کی آزادی میں بھی ہر ایک سلوگن اردو سے پیدا ہوا ہی تھا، اور تلنگانہ کی آزادی میں بھی بڑے سے بڑا سلوگن بھی اردو زبان سے ہی پیدا ہوا تھا۔ تو آج اردو جرنلسٹ جو آج یہاں پر جو کیمپ لگائے ہیں، اس سے ہر ایک اردو جرنلسٹ کا انکریجمنٹ ہوتا ہے، اور بالخصوص تلنگانہ حکومت بھی، تلنگانہ بننے کے بعد بھی سی ایم KCR صاحب بھی تلنگانہ کی دوسری زبان سطح پر دوسری زبان اردو زبان کو آج یہاں پر اسٹیٹ کی سیکنڈ لینگویج اردو زبان بنائی گئی۔ اور کیونکہ آج پورے ہندوستان میں دیکھا گیا تو فصیح اردو میں کوئی سی ایم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں صرف تلنگانہ کے سی ایم KCR صاحب اسمبلی میں فصیح اردو میں آج ہر ایک ایگزامپل دیتے ہوئے، اس کا مظاہرہ دیتے ہوئے بات کرنے والے سی ایم تلنگانہ کے سی ایم KCR صاحب ہے، کیونکہ اردو سے جڑی ہوئی ریاست اور قوم سے جڑی ہوئی ریاست، ہندوستان میں کوئی ریاست ہے تو صرف تلنگانہ ریاست ہے، کیونکہ آج لکھنؤ ہو یا دوسرا UP ہو یا بہار ہو یا دوسرے بڑے بڑے اسٹیٹس بھی ہو، مگر وہاں پر بھی اردو زبان ہے، وہاں پر بھی اس کی اہمیت ہے، مگر اس سے زیادہ تلنگانہ میں الحمدللہ یہاں پر اردو زبان کو زیادہ پریارٹی دی جا رہی ہے، کس لیے کہ یہاں کے جو تلنگانہ کے سی ایم KCR صاحب ہے، علیحدہ تلنگانہ کے جنگ سے ہی یہاں پر اردو زبان کو کئی بار پریارٹی دیا گیا، اور جب تلنگانہ کی جدوجہد چل رہی تھی، جبھی نے KCR صاحب نے کہا جب علیحدہ تلنگانہ جب بن جائے گا تو اردو کو سیکنڈ لینگویج دیا جائے گا تلنگانہ اسٹیٹ کو۔ آج الحمدللہ اردو کو تلنگانہ کی سیکنڈ لینگویج دی گئی، اور اردو جرنلسٹ پورے اردو جرنلسٹوں سے میری گزارش ہے جو آپ ہیلتھ کیمپ یہاں پر لگائے ہیں، اس کو آج مینا ہاسپٹل سے نکل کر میں جب سے آتے ہوئے میرے ساتھ رپورٹر کو میں نے کہا، بھائی کو بھی کہا کہ بھائی آپ یہاں پر لگائے، نیکسٹ ٹائم پر ہماری میری طرف سے آپ کو پوری تعاون رہے گی، جلد سے جلد حیدرآباد کے سلم ایریاز میں جہاں قوم کی تعداد زیادہ ہے، اس سلم ایریاز میں وہاں پر جہاں پر لگائے، کیونکہ وہاں پر اردو بات کرنے والے صبح اٹھتے ہی بڑے اور بزرگ اپنے گھروں کے پاس اردو پیپر کو چل کر جا کر لے کے آ کر پڑھنے والے اور اردو کی طرف فکر مند کئی لوگ ہیں، اور اسے لوگوں کے ایریاز میں سلم ایریاز میں بہت ہے، سلم ایریاز میں لگائیے، کیونکہ وہاں پر حکومت بھی آج خدمت کر رہی ہے، مگر آپ اردو جرنلسٹ فورم کی طرف سے وہاں پر لگائیے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم سے وہاں پر رہے تو قوم کی صحیح خدمت بھی ہوگی، اور اردو کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج جائے گا۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے، تلنگانہ حکومت کے جانب سے، GHMC کے جانب سے جتنا، اور بالخصوص کیونکہ اردو سے اس قوم سے جڑا ہوا آدمی ہوں، کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی آخری سفر کرنا ہے، مجھے بھی دنیا سے گزرنا ہے، تو آخری میں آپ کے ہی کاندھوں پہ جانا ہے، تو اسے آپ فکر مند رکھتے ہوئے اسی کے سوچتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میری پوری مدد آپ کے لیے کبھی بھی اینی ٹائم رہے گی، کہہ کر آپ کے کہتے ہوئے رخصت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے تلنگانہ۔ اس کیمپ کو منعقد کرنے کا موقع، اور الحمدللہ صبح سے لے کے اب تک کئی سینکڑوں جرنلسٹ جو ہے ہاسپٹل پہنچ کر رجسٹریشن کروا کر تفصیلی تشخیص کروائی، جس میں فزیشین کنسلٹیشن، کارڈیولوجی کنسلٹیشن، آفتھلمولوجی آئی کا کنسلٹیشن، اور جو ہے پیڈیاٹرک کنسلٹیشن، گائنیکولوجی اور جنرل سرجن کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئے ہیں، اور جن مریضوں کو بھی، اور تقریباً سارے جرنلسٹ کو جو ہے مفت بلڈ ٹیسٹ، ECG 2D کو کیا گیا، اور کئی جرنلسٹ کو پہلی بار یہ پتہ چلا کہ وہ شوگر سے متاثر ہیں، کچھ جرنلسٹ کو یہ پتہ چلا کہ وہ بلڈ پریشر سے متاثر ہیں، تو انشاءاللہ آگے اور بھی تفصیلی معائنہ کر کے ان کو مفید مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اور آنکھوں کے تعلق سے سارے جرنلسٹ جن کو بھی عینک کی اور دواؤں کی ضرورت ہے وہ مفت فراہم کی جا رہی ہیں، اور گائنیکولوجی میں بھی جو ہے جن فیملیز کو جو ہے گائنیکولوجی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ مفت الٹرا ساؤنڈ اور تفصیلی تشخیص کر کے ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ جو بھی
जर्नलिस्ट इस कैंप से इस्तिफ़ादा करे हैं और जो कार्ड हासिल किए हैं वो साल भर तक इंशाअल्लाह किसी भी चीज़ की प्रोसीजर की या ऑपरेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है तो उनको 20% रियायत दी जाएगी और इंशाअल्लाह और भी शाम तक 5-6 बजे तक ये कैंप चलने की तवक्को है और भी जर्नलिस्ट इवन अजला से भी आ रहे हैं और उसका इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। और मैं फिर एक बार ये वर्किंग फेडरेशन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट से मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस कैंप को मुनक़िद करने का मौका फ़राहम किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये कैंप जो है कामयाब रहा। साहब, साथी जिलानी साहब, डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब, समीर साहब, ताहिर रोमानी साहब, निज़ामुद्दीन साहब, ताहिर रोमानी साहब, इस महफिल में शरीक तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम। ये कहते हुए मुझे खुशी भी है और कि मैं आपके फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं भी जर्नलिज़म सीखा था, पढ़ा था, डिग्री हासिल किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी वजूहत भी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द रीज़न्स वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जर्नलिस्ट। आपके तमाम लोगों में से मैं समझता हूँ 100 में से 5% लोगों को भी शायद रेगुलर तनख्वाह नहीं मिलती है। उसकी मेरी वाक़फ़ियत है क्योंकि मैंने जर्नलिज़्म किया था, तो उस वजह से भी तमाम जर्नलिस्ट के जो हालात ज़िंदगी है, जो उनकी ज़िंदगी गुजारते हैं, उस समय अच्छी तरह से वाक़िफ़ हूँ। और कुछ लोगों को इस तरह भी जानता हूँ कि सुबह में 10-11 बजे खाना खा के निकलते हैं तो घर को जाके रात में खाना खाते हैं, तो इतने खुददार भी हैं। और आपका जॉब भी ऐसा ही है कि आप किसी के सामने किसी से ममनून भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो न सिर्फ ममनून हो जाते हैं बल्कि उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, इस्तेफ़ादा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सर उठा के ज़िंदगी गुजारना गुजारते हैं। और उन सब के लिए डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब ने जो ये इंतज़ाम किया है ये काबिल तक़लीद है, काबिल सताइश है और बहुत खुश आइंद क़दम आपने किया है। और आपने जो भी यहाँ इंतज़ाम किया, तो अभी मैं देख रहा था जिलानी साहब मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो यहाँ पर तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों की आज सुबह से अब तक तशख़ीस हो चुकी है। उन तमाम को दवाएँ दी जा चुकी हैं, टेस्ट जो करने थे वो करवाए गए हैं, 1 महीने की दवाएँ दी जा रही हैं। तो और फिर आपने ऑफ़र भी किया है कि आइंदा के लिए भी आप इनके लिए करेंगे। तो ये तमाम और डॉक्टरों के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काबिल तक़लीद क़दम है। मैं समझूंगा कि और भी लोग इसमें आगे आएंगे और आपकी लीड को, डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब की लीड को लेके आगे चलेंगे और तमाम हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को उनकी ज़रूरियात, जो देरीना ज़रूरियात है, जो नॉर्मल सिस्टम के ज़रिए से पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको पूरा करने में और आप लोगों की सेहत का ख्याल रखने में आप ख्याल रखेंगे। तो आप लोगों की सेहत ठीक रहेगी तो हमारी डेमोक्रेसी की सेहत भी ठीक रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।